लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नेपाल के पीएम ओली की भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी आई। सीपीएन नेता नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी हालिया अनडिप्लोमेटिक और भारत विरोधी बयानों के साथ 3 गलतियां की है। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जो इन सब का सामना कर रहे हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ओली ने आरोप लगाया कि भारत अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश कर रहा था। नेपाल द्वारा अपने क्षेत्र के तहत भारत और नेपाल के बीच विवाद के केंद्र में इलाका लिपुलेख पर्वतमार्ग, कालापानी और लिम्पियाधुरा का सीमांकन करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी देने के 1 हफ्ते बाद उनकी टिप्पणी आई। इस प्रधानमंत्री ने इस महीने एक और विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था। ओली की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रवक्ता और शक्तिशाली केंद्रीय सचिवालय के सदस्य नारायण जी श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री के बयानों को अनडिप्लोमेटिक बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ चिड़चिड़ी टिप्पणी करते हुए जबकि बातचीत के जरिए सीमा मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में हिमालयन टीवी को बताया, प्रधानमंत्री ओली की ओर से कालापानी और लिपुलेख की विवादित भूमि का दावा करते हुए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उल्लेख करते हुए चिढ़ाने वाली टिप्पणी करना एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली ने भारत से निपटने के लिए 3 भूलों को अंजाम दिया। हालांकि कालापानी और अन्य क्षेत्रों पर सरकार द्वारा एक नया नक्शा जारी करके दावा सराहनीय था। उन्होंने यह बताया, पहली गलती भारत के प्रतीक सत्यमेव जयते के बारे में विडंबनापूर्ण तरीके से बोली जा रही थी। दूसरी गलती भारत को अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहरा, जो निराधार था। और तीसरी बात, उसने भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का दावा करते हुए एक गलती की। नेपाल के बीरगंज के पास स्थित है, जैसा श्रेष्ठा ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला के साथ लिपुलेख पास को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन करने के बाद भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध तनाव में आ गए थे। नेपाल ने सड़क के उद्घाटन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि यह नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत ने यह दावा करते हुए खारिज कर दिया कि सड़क पूरी तरह से उसके क्षेत्र में स्थित है और देश को क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम इजाफा का सहारा लेने की चेतावनी दी है। ओली और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच पार्टी के नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आए हैं। प्रचंड और वरिष्ठ नेता माधव नेपाल द्वारा भारत के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी के बाद ओली का इस्तीफा मांगने के बाद सीपीएन में आंतरिक झगड़ा तेज हो गया था। ओली ने प्रचंड और नेपाल पर आरोप लगाया है कि वह कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्रों को शामिल करने के बाद नेपाल द्वारा सरकार का नया नक्शा जारी करने के बाद अपनी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। प्रचंड समेत एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने ओली की भारत विरोधी टिप्पणी के लिए आलोचना की है। ओली और प्रचंड गुट वर्तमान में आंतरिक विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं। हालांकि औपचारिक बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई। ओली ने इस्तीफे के लिए असंतुष्ट समूह की मांग को ठुकरा दिया है। 2 गुटों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण पार्टी में वैचारिक ध्रुवीकरण हुआ है, जो कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो सकता है, जो 1.5 साल पहले सीपीएन माओवादी सेंटर के विलय के साथ एकजुट हो गया था और सीपीएन यूएमएल के इस बीच कार्यकारी प्रचंड के करीबी सीपीएन की केंद्रीय समिति के 201 सदस्यों ने रूलिंग पार्टी को घेरने के लिए 441 सदस्यों की केंद्रीय समिति की बैठक बुलाने का नेतृत्व करने को कहा है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश शाह ने बताया। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के कारण पार्टी की स्थायी समिति बैठक को बार-बार स्थगित किया गया है।